हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर करेंसी डेरिवेटिव के अंदर एक मार्केट में न्यूज सर्कुलेट हो रहा है मनी कंट्रोल के साइट के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट ट्रिगर्स आरबीआई जनवरी 5 सर्कुलर ऑन करेंसी डेरिवेटिव। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये 5 अप्रैल के बाद जो है ना सेकेंड न्यूज आया है और इस न्यूज के अंदर ना काफी सारी चीजें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो काफी बड़ा एक न्यूज आया हुआ है। ठीक है, सो इस न्यूज को मैंने पढ़ा है। सो मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि इस न्यूज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। इस न्यूज के अंदर क्या है ना, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे ना करेंसी डेरिवेटिव के अंदर यूएसडी आईएनआर जेपीपी आईएनआर, उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइड निकल कर आया है। ठीक है, जहां से चांसेस ये है ना कि मई मंथ के अंदर ये चीजें जो बैनिंग का प्रोसेस हुआ था कि हम लोग यूएसडी आईएनआर करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मे बी वो स्टार्ट हो सकता है, फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर सबसे पहले हम चलते हैं। यहाँ देख सकते हो हेडिंग दिया हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्म्स, पॉसिबली सम प्लेयर्स हैव misutilized the ETCD market as indicated by the RBI governor, which is the reasons of banning the participants not having underlying assets। ये सुनील कुमार बंसल का कहना है। ठीक है, ये चीजें इस पे आई है ना, जैसे कि 100% लोग करेंसी डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, इसमें 10% लोग वैसे लोग थे ना जो सच में हेजिंग पर्पस के लिए ट्रेड कर रहे थे, जिनके पास उसमें एक्सप्लोजर था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हेजिंग के लिए। उसमें से जो 90% लोग थे ना, जैसे हम और आप हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, या फिर हम लोग मतलब जो भी ट्रेड जो है ना 200 250 500 लॉट साइज के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, उसी में 4% लोग ऐसे लोग थे ना भाई, जो कि 4 4 5 5 हजार मतलब करोड़ों का ट्रेड एक बार में ले रहे थे। ठीक है ना, इसी के कारण आरबीआई ने इन चीजों के ऊपर बैन लगाया। ठीक है ना, एक आरबीआई ने क्या है ना, एक टीम बनाया है जो कि इन चीजों को अच्छे से वॉच आउट कर रही है। अगर आरबीआई को ये चीजें बैन करना होता ना इंडिया के अंदर, तो आरबीआई को कोई रोक नहीं सकता था। वो चाहती ना तो 5 अप्रैल को ही करेंसी डेरिवेटिव को फुल्ली शट डाउन कर देता, लेकिन 5 अप्रैल से डेट को बढ़ा करके 3 मई तक लाया गया है। और 1 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है ना कि मार्केट में अच्छे से देखा जाए, जाना जाए कि क्या ये सच में, अगर हम इसको रिटेलर्स के लिए बैन करते हैं ना, तो क्या मार्केट सच में सस्टेन तो कर पाएगा या फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो सारा कुछ क्या है ना मार्केट में देखा जा रहा है, ब्रोकर से बात किया जा रहा है। ठीक है, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, सेबी से बात किया जा रहा है कि क्या पोजीशंस है, क्या वॉल्यूम है कि नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग कहीं भी ट्रेड करते हैं ना, तो वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और वॉल्यूम जनरेट कौन करता है? हम और आप। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना 80 से 90% लोग, वो लोग ही वॉल्यूम लाते हैं। ठीक है, सो इसके बाद एक सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो मैं दिखा दूं आपको। आरबीआई डिप्टी गवर्नर पात्रा जी that some market participants has been misusing the market and taken this to understand that a relaxation in documentary। सो जो बात बताया ना वो चीजें इसमें दिया गया। कुछ लोग, सबको ये चीजें नहीं कहा जा रहा है, जैसे रिटेल ट्रेडर्स है ना, उसमें से कुछ लोग, यहाँ लिखा है ना सम मार्केट। ठीक है, तो इसमें से जो बोला ना 4% लोग, वो लोग जो है ना मार्केट में चीजें गलत तरीके से ट्रेड कर रहे थे। ठीक है ना, मिस यूज कर रहे थे। ठीक है ना, जिसके कारण ये टर्म एंड कंडीशन, ये बैन का पोजीशन आया। अगर रिटेल ट्रेडर सच में नॉर्मल तरीके से जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे ना 250 200 लॉट साइज से, अगर इस तरीके से ट्रेड होते रहता ना, तो ये चीजें कभी आता ही नहीं। मेन चीजें क्या था, इन चीजों के कारण ही आया। ठीक है, इसके अगेंस्ट में एक मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिक्लेयर सेड इट is a imperative that the RBI should announce additional measures to address the falling volume in the segment, including introducing a cap on trading। मतलब पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा बता दूं आपको। लिमिट्स ऑफ से $1 million to all individual to trade without any underlying maybe traders against the limit of the $2,50,000 which is allowed to be limited outsider or allowed trade against gold। यहाँ पर नया नियम क्या लाया गया ना कि अगर
$2,50,000 अप्रोक्स बोला जाए, लॉट साइज की बात किया जाए तो 250 से 300 के बीच का लॉट साइज, ठीक है ना। अगर 250 से 300 लॉट साइज में आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या है ना, गोल्ड का एक्सपोजर रखना पड़ेगा, मतलब आपके पास गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो है ना गोल्ड के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन अगर गोल्ड को कंपलसरी कर दिया जाए ना तो कुछ लोग तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर जो है ना पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो आरबीआई कभी चाहेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट एट द एंड रिटेल ट्रेडर ही कर रहे थे, ठीक है। जो मेरा जो है ना का नाम, ये जो है ना टर्म एंड कंडीशन में भी इसी को फाइनल किया जाए, ये जो है ना गोल्ड, गोल्ड को हटाकर जो है ना डायरेक्टली आरबीआई ये भी कर सकता है कि 250 से 300 लॉट साइज में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप करेंसी डेरिवेटिव में आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज इससे ज्यादा आपको ट्रेड करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी मार्केट में लाया जा सकता है, क्योंकि अगर आरबीआई को सच में बैन करना होता ना भाई तो इतना ये ताम झाम अपना टीम वगैरह कुछ नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर टीम बनाने का मतलब ये है ना कि किस तरीके से जो मिसयूज हो रहा था ना उसको रोकना है, रिटेलर को नहीं रोकना है, मिसयूजेस को रोकना है। जो 4,000 5,000 लॉट साइज से ट्रेड हो रहा था ना करेंसी डेरिवेटिव के अंदर, उसको क्या है ना क्वांटिटी को कम करना है, ठीक है। सो मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर हम शायद 250 या 300 हमारे पास जो है ना लिमिट को फिक्स कर दिया जाएगा, और ये गोल्ड को मे भी हटा दिया जाए तो ये इजी है, ठीक है। सो देख रहे हो, सिंस द लॉन्चिंग ऑफ करेंसी फ्यूचर्स बैक इन द अगस्त 2008 वॉल्यूम इस टर्म्स ओपन इंटरेस्ट, देखो 2008 में ये रिटेलर्स के लिए खोला गया, किस लिए ना कि वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, और मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो गया है लॉकडाउन के बाद से, ठीक है। सो यार वॉल्यूम जनरेट देख रहे हो ना बिटवीन 2024 मतलब अच्छा 100 मिलियन का पार किया था, ठीक है। तो चीजें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं आप क्या है ना, एक बार अगर ट्रेडिंग करते हो ना आप करेंसी डेरिवेटिव में, तो ये न्यूज को आप आराम से पढ़ना भाई, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, ठीक है। सो ये पूरे न्यूज का सार मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। यहाँ पर रिटेलर्स के लिए कुछ सोचा जा रहा है कि रिटेलर्स को इसमें मार्केट में रखना ही होगा, अगर रिटेलर ट्रेडर नहीं रहेंगे ना तो मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पाएगा, अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है तो बाय और सेल जो भी हैजिंग पर्पस के लिए करेंगे वो कहाँ से कर सकते हैं, इसका मैं कुछ उदाहरण दिखा दूं आपको, ठीक है। सो हम कोटेक न्यू के साइट पे चलते हैं। ये 26 अप्रैल का है, ठीक है, 26 अप्रैल का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना कि इसमें बायर भी हैं सेलर भी खड़े हैं, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट मंथ जाते हैं मई मंथ में, 3 मई का मैं खोलता हूँ, सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो देख लो आप। 3 मई में देख लो आपको कहीं भी कोई भी ट्रेडर कोई भी पोजीशन आपको दिख रहा है, अगर भाई साहब रिटेलर होंगे ही नहीं तो यार हेजिंग लोग करेंगे कैसे, इसमें हेजिंग होगा कैसे। तो चीजें ये इंपॉर्टेंट है ना, देख रहे हो ना। तो इसलिए रिटेलर्स को मार्केट से निकालना आरबीआई के लिए काफी मतलब काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही रिटेलर इससे एग्जिट कर जाएंगे ना भाई, तो क्या होने वाला है पता है, इसमें होने वाला ये है ना, ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है ना डेड कर जाएगा, ठीक है ना। और मैं लिख के देता हूँ 90% लोग जो है ना, अगर सच में बैन करता है ना 3 मई को, तो 90% लोग जो है ना वो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे अनलीगल तरीके से, और आरबीआई और सेबी और ये ब्रोकर्स कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया का पैसा बाहर जाए अनलीगल तरीके से। तो मे बी मुझे यही लगता है, और जहां तक मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट में कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में भी इस मार्केट को फिर से रीस्टार्ट किया जा सकता है। अगर मार्केट को रीस्टार्ट करना नहीं होता ना तो आरबीआई अपना टीम वगैरह को नहीं बनाती और इसके बारे में कुछ सोचता नहीं, वो डायरेक्टली क्या है ना शट डाउन करने के बारे में सोचते, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये पूरे आर्टिकल को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई जो है ना हम लोगों के बारे में सोच रहा है। एवरेजिंग डेली टर्नओवर करेंसी डेरिवेटिव मार्केट फॉल अराउंड 73%, 73% मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, मात्र इसमें क्या है ना 22% लोग ही ट्रेड कर रहे हैं। ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है ना, प्रोसेस आस ब्रोकर टू इंश्योर कंप्लेंट्स विद आरबीआई डेरिवेटिव, मतलब ये चीज है, ठीक है ना, इस चीज को देख सकते हो। और आरबीआई गवर्नमेंट भी इस पे अच्छे खासे तरीके से वॉच कर रहा है, और जहां तक मुझे लगता है कि 3 मई को रिजल्ट आ जाएगा और हम फिर से इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी हमारा कुछ अच्छा लगे तो प्लीज अपने भाई को बढ़ाएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, ठीक है। अगर कुछ भी कोई नया अपडेट आता है तो भाई आपके साथ खड़ा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।